देव दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को जय माता दी। आज हम रुद्राष्टाध्यायी का दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं, जो इस प्रकार से है। सभी लोकों में व्याप्त महानारायण सर्वात्मक होने से अनंत सिर वाले, अनंत नेत्र वाले और अनंत चरण वाले हैं। वे 5 तत्वों से बने इस गोलक रूप समस्त व्यष्टि और समष्टि ब्रह्मांड को सब ओर से व्याप्त कर नाभि से 10 अंगुल परिमित देश का अतिक्रमण कर हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हैं। जो यह वर्तमान जगत है, जो अतीत जगत है और जो भविष्य में होने वाला जगत है, जो जगत के बीज अथवा अन्न के परिणाम भूत वीर्य से नर पशु वृक्ष आदि के रूप में प्रकट होता है, वह सब कुछ अमृत तत्व मोक्ष के स्वामी महानारायण पुरुष का ही विस्तार है। इस महानारायण पुरुष की इतनी सब विभूतियाँ हैं, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान में विद्यमान सब कुछ उसी की महिमा का एक अंश है। वह विराट पुरुष तो इस संसार से अतिशय अधिक है, इसीलिए यह सारा विराट जगत इसका चतुर्थांश है। इस परमात्मा का अवशिष्ट 3 पाद अपने अमृतमय प्रकाशमान स्वरूप में स्थित है। यह महानारायण पुरुष अपने 3 पादों के साथ ब्रह्मांड से ऊपर उस दिव्य लोक में अपने सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में निवास करता है और अपने एक चरण से इस संसार को व्याप्त करता है। अपने इसी चरण को माया में प्रवेश कराकर यह महानारायण देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि के नाना रूप धारण कर समस्त चराचर जगत में व्याप्त है। उस महानारायण पुरुष से सृष्टि के प्रारंभ में विराट स्वरूप ब्रह्मांड देह तथा उस देह का अभिमानी पुरुष हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। उस विराट पुरुष ने उत्पन्न होने के साथ ही अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। बाद में उसने भूमि का, तदंतर देव मनुष्य आदि के पूर्व शरीरों का निर्माण किया। उस सर्वात्मा महानारायण ने सर्वात्मा पुरुष का, जिसमें यजन किया जाता है, ऐसे यज्ञ में प्रस्ताज दधि से मिश्रित घृत को संपादित किया। उस महानारायण ने उन वायु देवता वाले पशुओं तथा जो हरिण आदि वनवासी तथा अश्व आदि ग्रामवासी पशु थे, उनको भी उत्पन्न किया। उस सर्वाहुत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए। उसी से सर्वविद छंद उत्पन्न हुए और यजुर्वेद भी उसी यज्ञ पुरुष से उत्पन्न हुआ। इसी यज्ञ पुरुष से अश्व उत्पन्न हुए और वे सब प्राणी उत्पन्न हुए जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत है। उसी यज्ञ रूप से गौवें उत्पन्न हुई और उसी से भेड़ बकरियां पैदा हुई। सृष्टि साधन योग्य या देवताओं और सनक आदि ऋषियों ने मानस याग की संपन्नता के लिए सृष्टि के पूर्व उत्पन्न उस यज्ञ साधन भूत विराट पुरुष का प्रोक्षण किया और उसी विराट पुरुष से ही इस यज्ञ को संपादित किया। जब यज्ञ साधन भूत इस विराट पुरुष की महानारायण से प्रेरित महत अहंकार आदि प्रक्रिया से उत्पत्ति हुई, तब उसके कितने प्रकारों की परिकल्पना की गई। उस विराट के मुंह, भुजा, जंघा और चरणों का क्या स्वरूप कहा गया है। ब्राह्मण उस यज्ञोत्पन्न विराट पुरुष का मुख स्थानीय होने के कारण उसके मुख से उत्पन्न हुआ। क्षत्रिय उसकी भुजाओं से उत्पन्न हुआ, वैश्य उसकी जांघों से उत्पन्न हुआ तथा शूद्र उसके चरणों से उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, नेत्र से सूर्य उत्पन्न हुआ, कान से वायु और प्राण उत्पन्न हुए तथा मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। उस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ और सिर से स्वर्ग प्रकट हुआ। इसी तरह से चरणों से भूमि और कानों से दिशाओं की उत्पत्ति हुई।
इसी प्रकार देवताओं ने उस विराट पुरुष के विभिन्न अवयवों से अन्य लोकों की कल्पना की। जब विद्वानों ने इस विराट पुरुष के देह के अवयवों को ही हवि बनाकर इस ज्ञान यज्ञ की रचना की, तब वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, समिधा और शरद ऋतु हवि बनी थी। जब इस मानस याग का अनुष्ठान करते हुए देवताओं ने इस विराट पुरुष को ही पशु के रूप में भावित किया, उस समय गायत्री आदि 7 छंदों ने 7 परिधियों का स्वरूप स्वीकार किया। 12 मास, 5 ऋतु, 3 लोक और सूर्यदेव को मिलाकर 21 तथा अथवा गायत्री आदि 7, अतिजगति आदि 7 और कृति आदि 7 छंदों को मिलाकर 21 समिधाएं बनी। सिद्ध संकल्प वाले देवताओं ने विराट पुरुष के अवयवों की हवि के रूप में कल्पना कर इस मानस यज्ञ में यज्ञ पुरुष महानारायण की आराधना की। बाद में ये ही महानारायण की उपासना के मुख्य उपादान बने। जिस स्वर्ग में पुरातन साध्य देवता रहते हैं, उस दुख से रहित लोगों को ही महानारायण यज्ञ पुरुष की उपासना करने वाले भक्तगण प्राप्त करते हैं। उस महानारायण की उपासना के और भी प्रकार हैं। पृथ्वी और जल के रस से अर्थात 5 भूतों के रस से पुष्ट सारे विश्व का निर्माण करने वाले उस विराट स्वरूप से भी पहले जिसकी स्थिति थी, उस रस के रूप को धारण करने वाला वह महानारायण पुरुष पहले आदित्य के रूप में उदित होता है। प्रथम मनुष्य रूप उस पुरुष मेदियाजी का या आदित्य रूप में अवतरित ब्रह्म ही मुख्य आराध्य देवता बनता है। आदित्य स्वरूप अविद्या के लौलेश से भी रहित तथा ज्ञान स्वरूप परम पुरुष उस महानारायण को मैं जानता हूँ। कोई भी प्राणी उस आदित्य रूप महानारायण पुरुष को जान लेने के उपरांत ही मृत्यु का अतिक्रमण कर अमृत तत्व को प्राप्त करता है। परम आश्रय के निमित्त अर्थात अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए इससे भिन्न कोई दूसरा उपाय नहीं है। सर्वात्मा प्रजापति अंतर्यामी रूप से गर्भ के मध्य में प्रकट होता है। जन्म लेता हुआ भी वह देवता, तिर्यक, मनुष्य आदि योनियों में नाना रूपों में प्रकट होता है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा के उत्पत्ति स्थान उस महानारायण पुरुष को सब ओर से देखते हैं, जिसमें सभी लोग स्थित हैं। जो आदित्य स्वरूप प्रजापति सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए सदा प्रकाशित रहता है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं का बहुत पूर्व काल से ही हित करता आया है, जो इन सब का पूज्य है, जो इन सब देवताओं से पहले प्रादुर्भूत हुआ है, उस ब्रह्म ज्योति स्वरूप परम पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं ने शोभन ब्रह्म ज्योति रूप आदित्य देव को प्रकट करते हुए सर्वप्रथम यह कहा है कि हे आदित्य, जो ब्राह्मण आपके इस अजर अमर स्वरूप को जानता है, समस्त देवगण उस उपासक के वश में रहते हैं। हे महानारायण आदित्य, श्री और लक्ष्मी आपकी पत्नियां हैं। ब्रह्मा के दिन रात पास सर्वस्वरूप हैं। आकाश में स्थित नक्षत्र आपके स्वरूप हैं। धावा पृथ्वी आपके विकसित मुख हैं। प्रयत्नपूर्वक आप सदा मेरे कल्याण की इच्छा करें। मुझे आप अपना कल्याणमय लोक प्राप्त करावें और सारे योग ऐश्वर्य मुझे प्रदान करें। इस प्रकार रुद्राष्टाध्यायी रुद्रपाठ का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। रुद्राष्टाध्यायी तृतीय अध्याय। शीघ्रगामी वज्र के समान तीक्ष्ण वर्षा के स्वभाव की उपमा वाले भयकारी, शत्रुओं के अतिशय घातक, मनुष्यों के क्षोभ के हेतु बार बार गर्जन करने वाले देवता होने से पलक न झपकाने वाले अत्यंत सावधान तथा द्वितीय वीर इंद्र एक साथ ही शत्रुओं की सैकड़ों सेनाओं को जीत लेते हैं। हे युद्ध करने वाले मनुष्यों,
प्रगल्भ तथा भय रहित शब्द करने वाले, अनेक युद्धों को जीतने वाले, युद्धरत एक चित होकर हाथ में बाण धारण करने वाले, जयशील तथा स्वयं अजय और कामनाओं की वर्षा करने वाले, इंद्र के प्रभाव से उस शत्रु सेना को जीतो और उसे अपने वश में करके नष्ट विनष्ट कर दो। वे जितेंद्रिय अथवा शत्रुओं को अधीन करने वाले, हाथ में बाण लिए हुए धनुर्धारियों को युद्ध के लिए ललकारने वाले, इंद्र शत्रु समूहों को एक साथ युद्ध में जीत सकते हैं। यजमानों के यज्ञ में सोमपान करने वाले, बाहुबली तथा उत्कृष्ट धनुष वाले, वे इंद्र अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों से शत्रुओं का नाश कर देते हैं। वे इंद्र हमारी रक्षा करें। हे बृहस्पति, आप राक्षसों का नाश करने वाले होवें। रथ के द्वारा सब ओर विचरण करें, शत्रुओं को पीड़ित करते हुए और उनकी सेनाओं को अतिशय हानि पहुँचाते हुए युद्ध में हिंसाकारियों को जीतकर हमारे रथों की रक्षा करें। हे इंद्र, आप दूसरों का बल जानने वाले, अत्यंत पुरातन, अतिशय शूर, महाबलिष्ठ, अन्नवान, युद्ध में क्रूर, चारों तरफ से वीर योद्धाओं से युक्त, सभी ओर से परिचारकों से आवृत, बल से ही उत्पन्न स्तुति को जानने वाले तथा शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले हैं। आप अपने जयशील रथ पर आरोहण करें। हे समान जन्म वाले देवताओं, असुर कुल के नाशक, वेदवाणी के ज्ञाता, हाथ में वज्र धारण करने वाले, संग्राम को जीतने वाले, बल से शत्रुओं का संहार करने वाले, इस इंद्र को पराक्रम दिखाने के लिए उत्साह दिलाइए और इसको उत्साहित करके आप लोग स्वयं भी उत्साह से भर जाइए। शत्रुओं के प्रति दयाहीन, पराक्रम संपन्न, अनेक प्रकार से क्रोध युक्त अथवा सैकड़ों यज्ञ करने वाले, दूसरों से विनष्ट न होने योग्य, शत्रु सेना का संहार करने वाले तथा किसी के भी द्वारा प्रहृत न हो सकने वाले इंद्र, संग्रामों में असुर कुलों का एक साथ नाश करते हुए हमारी सेना की रक्षा करें। बृहस्पति तथा इंद्र सभी प्रकार की शत्रु सेनाओं का मर्दन करने वाली विजयशील देव सेनाओं के नायक हैं। यज्ञ पुरुष विष्णु, सोम और दक्षिणा इनके आगे आगे चलें। सभी मरुदगण भी सेना के आगे आगे चलें। महानुभाव, सारे लोकों का नाश करने की सामर्थ्य वाले तथा विजय पाने वाले देवताओं, 12 आदित्यों, मरुदगणों, कामना की वर्षा करने वाले इंद्र और राजा वरुण की सभा से जय जयकार का शब्द उठ रहा है। हे इंद्र, आप अपने शस्त्रों को भली प्रकार सुसज्जित कीजिए। मेरे वीर सैनिकों के मन को हर्षित कीजिए। हे वृत्र नाशक इंद्र, अपने घोड़ों की गति को तेज कीजिए। विजयशील रथों से जय घोष का उच्चारण हो। शत्रु की पताकाओं से हमारी पताकाओं के मिलने पर इंद्र हमारी रक्षा करें। हमारे बाण शत्रुओं को नष्ट कर उन पर विजय प्राप्त करें और हमारे वीर सैनिक शत्रुओं के सैनिकों से श्रेष्ठता प्राप्त करें। हे देवगण, आप लोग संग्राम में हमारी रक्षा कीजिए। हे शत्रुओं के प्राणों को कष्ट देने वाली व्याधि, इन वैरियों के चित्त को मोहित करती हुई उनके सिर आदि अंगों को ग्रहण करो। तत्पश्चात दूर चली जाओ और पुनः उनके पास जाकर उनके हृदयों को शोक से दग्ध कर दो। हमारे शत्रु घने अंधकार से आच्छन्न हो जाएं। वेद मंत्रों से तीक्ष्ण किए हुए हे बाण रूप ब्राह्मण, मेरे द्वारा प्रक्षिप्त किए गए तुम शत्रु सेना पर गिरो। शत्रु के पास पहुँचो और उनके शरीर में प्रवेश करो। इनमें से किसी को जीवित न छोड़ो। हे हमारे वीर पुरुषों, शत्रु की सेना पर शीघ्र आक्रमण करो और उन पर विजय पाओ। इंद्र तुम लोगों का कल्याण करे। तुम्हारी भुजाएं शस्त्र उठाने में समर्थ हो, जिससे किसी भी प्रकार तुम लोग शत्रुओं से पराजय का तिरस्कार प्राप्त न करो। हे मरुदगण, जो यह शत्रुओं की सेना अपने बल पर
हमसे स्पर्धा करती हुई हमारे सामने आ रही है, उसको कर्मण्यता के अंधकार में डुबा दो, जिससे कि उस शत्रु सेना के सैनिक एक दूसरे को ना पहचान पाएं और परस्पर शस्त्र चलाकर नष्ट हो जाएं। जिस युद्ध में शत्रुओं के चलाए हुए बाण फैली हुई शिखा वाले बालकों की तरह इधर उधर गिरते हैं, उस युद्ध में इंद्र, बृहस्पति और देव माता अदिति हमें विजय दिलाएं। ये सब देवता सर्वदा हमारा कल्याण करें। हे यजमान, मैं तुम्हारे मर्म स्थानों को कवच से ढकता हूँ। ब्राह्मणों के राजा सोम तुमको मृत्यु के मुख से बचाने वाले कवच से आच्छादित करें। वरुण तुम्हारे कवच को उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट बनाए और अन्य सभी देवता विजय की ओर अग्रसर हुए तुम्हारा उत्साह वर्धन करें। इस प्रकार रुद्रपाठ रुद्राष्टाध्यायी का 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। रुद्राष्टाध्यायी चतुर्थ पाठ प्रारंभ। हे सूर्यदेव, यजमान में अखंडित आयु स्थापित करते हुए आप इस अत्यंत स्वादु सोम रूप हवि का पान कीजिए। जो सूर्यदेव वायु से प्रेरित आत्मा द्वारा प्रजा का पालन और पोषण करते हैं, वे अनेक रूपों में आलोकित होते हैं। सूर्य रश्मियाँ संपूर्ण जगत को आलोक प्रदान करने के लिए जात वेदस अग्नि तेजों में सूर्य देव को ऊपर की ओर ले जाती रहती हैं। सबको शुद्ध करने वाले हे वरुण, आप जिस अनुग्रह दृष्टि से उस सुपर्ण स्वरूप को देखते हैं, उसी चक्षु से आप हम मृत्युंजयों को भी देखिए। हे दिव्य अश्विनी कुमारों, आप दोनों सूर्य के समान कांतिमान रथ से हमारे यहाँ आइए और पुरोडास दधि आदि से यज्ञ को सींच कर उसे बहुत हवि वाला बनाइए। हे इंद्र, आप जिन यज्ञ प्रक्रियाओं में पुनः पुनः सोमरस का पान कर वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उन उत्कृष्ट विस्तारवान सर्वश्रेष्ठ यज्ञों में कुश आसन के सेवी, स्वर्गवेत्ता, शत्रुओं को कंपित करने वाले तथा तेज तथा जेतव्य वस्तुओं को शीघ्र जीतने वाले, आप बलपूर्वक यजमान को यज्ञ फल प्रदान करते हैं। जैसे पुरातन भृगु आदि ऋषियों, पूर्व पितर आदि विश्व के सभी प्राणियों तथा वर्तमान यजमानों ने आपकी स्तुति की है, उसी प्रकार हम आपकी स्तुति करते हैं। विद्युत के लक्षणों वाली ज्योति से परिवृत यह कांतिमान चंद्र ग्रीष्मांत के समय जल निर्माण के निमित्त सूर्य अथवा धूलोक के गर्भ में स्थित रहने वाले जल को प्रेरित करता है। बुद्धिमान विप्रगण सूर्य से जल की संगति के समय मधुर वाणियों से इस सोम की उसी प्रकार स्तुति करते हैं, जैसे लोग मधुर वचनों से अपने शिशु को प्रसन्न करते हैं। यह कैसा आश्चर्य है कि देवताओं के जीवनाधार तेज समूह तथा मित्र वरुण और अग्नि के नेत्र स्वरूप सूर्य उदय को प्राप्त हुए हैं। स्थावर जंगम में जगत के आत्मा स्वरूप इन सूर्यदेव ने पृथ्वी, धूलोक और अंतरिक्ष को अपने तेज से पूर्णतः व्याप्त कर रखा है। सब जीवों के हितकारी अंतर्यामी सूर्यदेव हमारी सुंदर आहुतियों के कारण प्रशंसा योग्य यज्ञशाला में प्रकट हों। हे जरा रहित देवताओं, आगमन काल पर जिस प्रकार आप सब तृप्त होते हैं, उसी प्रकार इस सारे जगत को भी प्रज्ञा से तृप्त करें। हे अंधकार के नाशक ऐश्वर्य युक्त सूर्यदेव, आज जहाँ कहीं भी आप उदित होते हैं, वह सब स्थान आपके ही वश में हो जाता है। हे सूर्यदेव, आप संसार सागर में नौका के समान हैं, सबके दर्शन योग्य हैं तथा सबको तेज प्रदान करने वाले हैं। प्रकाशित होने वाले सारे संसार को आप ही प्रकाशित करते हैं, अर्थात अग्नि, विद्युत, नक्षत्र, चंद्रमा, ग्रह, तारों आदि में आपकी ही ज्योति प्रकाशित हो रही है। सूर्य का जो यह देवत्व है और यह जो ऐश्वर्य है, वह विराट स्वरूप देह के मध्य में
सब ओर से विस्तारित ग्रहमंडल को अपनी आकर्षण शक्ति से नियमित रखता है। जब ये अपनी हरित वर्ण की किरणों को आकाश मंडल में अपनी आत्मा से युक्त करते हैं, तदंतर ही रात्रि अपने अंधकार रूपी वस्त्र से सबको आच्छादित कर देती है। सूर्य स्वर्गलोक के उत्संग में मित्र देव और वरुण देव का रूप धारण करते हैं तथा उससे मनुष्यों को भली भांति देखते हैं, अर्थात मित्र देव के रूप में पुण्यात्माओं को देखकर उन पर अनुग्रह करते हैं और वरुण रूप में दुष्ट जनों को देखकर उनका निग्रह करते हैं। इन सूर्य का अन्य स्वरूप अनंत अर्थात देश काल परिच्छेद से रहित मायोपाधि का नाशक ब्रह्म ही है। इनके साकार रूप को इंद्रियों की वृत्तियां अथवा किरणें धारण करती हैं, अर्थात सूर्य ही सगुण और निर्गुण ब्रह्म है। हे जगत के प्रेरक सत्य स्वरूप सूर्यदेव, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हे आदित्य, आप ही महान हैं। स्तोतागण आपकी महान और अविनश्वर महिमा का गान करते हैं। हे दीप्यमान सत्य स्वरूप, आप महान हैं। हे सत्य स्वरूप सूर्य, आप धन यश से महान हैं। हे सत्य स्वरूप देव, आप महान हैं। आप अपनी महिमा के कारण देवताओं के मध्य असुर विनाशक हैं। आप सभी कार्यों में अर्घ दान आदि के रूप में प्रथम पूज्य हैं। आपकी ज्योति सर्वव्यापी तथा अनुलंघनीय है। सूर्य की उपासना करने वाले इंद्र आदि की उपासना से प्राप्त होने वाले धन, धान, ऐश्वर्य आदि भोगों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। अतः हमको चाहिए कि प्रकाश की किरणों के साथ जब सूर्य भगवान उदित होते हैं तब हम उनके निमित्त यज्ञ में देव भाग अर्पित करें। हे सूर्य रश्मि रूप देवताओं, अब आज सूर्य का उदय होने पर आप लोग हमें पाप और अपयश से मुक्त करें। मित्र, वरुण, अदिति, समुद्र, पृथ्वी और स्वर, ये सब हमारे वचन को अंगीकार करें। सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले सूर्यदेव सुवर्णमय रथ में आरूढ़ होकर कृष्ण वर्ण रात्रि लक्षण वाले अंतरिक्ष मार्ग में पुनरावर्तन क्रम से भ्रमण करते हुए देवता मनुष्य आदि को अपने अपने व्यापारों में व्यवस्थित करते हुए तथा संपूर्ण भुवनों को देखते हुए विचरण करते हैं। इस प्रकार रुद्रपाठ रुद्राष्टाध्यायी का चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।